सारे वेद शास्त्र और ग्रंथ पोथियां जितनी भी हैं इस बात पर मुत्फिक हैं कि इंसान की मुक्ति नाम से है। एक नाम जुग चार उधारे। किसी महात्मा की वाणी आप लो, उसमें इसी बात की विशेषता दी है। आज से पहले आपके सामने कई महात्माओं की वाणी रखी गई है, नफ्स मजमून एक ही रहा है। इसमें सबको इत्तेफाक है कि नाम से ही मुक्ति है। मगर नाम की समझ बहुत कम लोगों को है। नाम नाम कहने को तो सारा जहान ही कहता है, मगर नाम की समझ किसी किसी को है। तो उस नाम की महिमा के मुतल्लिक आज रामायण से नाम के मुतल्लिक तुलसीदास जी का क्या विचार है वो पेश किया जाता है। रामायण एक मुस्तनिद किताब है, धर्म पुस्तक मानी जाती है, अमली वेद शास्त्र कह दो। इसमें नाम का विशेष करके बहुत सारा जिक्र आया है बालकांड में और उत्तरकांड में। संतों की तालीम परंपरा से चली आई, आज नई नहीं। ये सनातन से सनातन है और पुरातन से पुरातन है, मगर हम भूलते रहे। महात्मा आकर इसको ताजा करते रहे। वही नाम की महिमा का सवाल ये है, तब से शुरू से आज तक जिन्हें महात्मा आए इसी की फजीलत बयान करते रहे। आज आप रामायण में से देखेंगे कि नाम की क्या उच्च महिमा गाई है। रामायण के मुतालिक मैं एक अर्ज कर दूं, रामायण एक बड़ा गूढ़ ग्रंथ है। पढ़ने को तो सारा जहानी रामचंद्र जी और सीता की कहानी पढ़ लेते हैं, मगर इसमें जो गोज रहा है उसके जानने वाले कम लोग हैं। हो सकता है यहाँ रामायण के बड़े माहिर आदमी भी बैठे हों। मैं रामायण का ज्यादा माहिर नहीं, मगर थोड़े नफ्स मजमून से मेरी गर्ज है। जो नाम के मजमून पर थोड़ा बहुत उसमें बालकांड में जिक्र आया है, उसमें से दो चार चौपाइयां आपके सामने रखी जाएंगी, जिससे नाम की महिमा बढ़ाई जाहिर होती है। गौर से सुनिए। समुझत सरस नाम अरु नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। तुलसी साहब फरमाते हैं कि समझने में नाम और नामी दोनों ही यकसां हैं। नाम और नामी का भेद कोई नहीं। नाम एक एक्सप्रेशन है, नामी उस चीज के जाहिर करने के लिए है जिसके लिए ये लफ्ज बरते जा रहे हैं। तो नाम नामी में कोई फर्क नहीं समझे जाते, पर उनके दरमियान ऐसी किस्म की आपस में रिश्ता है कहो, ताल्लुक है कहो, जैसे स्वामी और सेवक में होता। स्वामी और सेवक का अपना दिली भाव होता है। नहीं, स्वामी सेवक के अंतर स्वामी का भाव है। सेवक न हो स्वामी की खबर किसको होती है? सेवक ही स्वामी तमीज किया जा सकता है ना। अगर खाली स्वामी स्वामी सब हो तमीज कहाँ रहेगी? ऐसी नामी है, मगर नामी का इजहार नाम से। नाम और नामी दो एक इजहार है, एक चीज है जिसका ये इजहार कर रहा। तो फरमा रहे हैं कि नाम और नामी में समझने के लिए तो कोई फर्क नहीं, इनका आपस में बड़ा गूढ़ ताल्लुक है, कनेक्टेड है। जैसे एक आदमी का नाम राम सिंह है या रामनाथ है, रामनाथ को फौरन से जो कनेक्टेड है वो खींच जाता है। तो नाम और नामी का भेद है, आपस में रिश्ता है, ताल्लुक और गूढ़ है, जिसको आम लोग समझते नहीं। तो तुलसी साहब फरमा रहे हैं समझने में नाम और नामी दोनों यकसां हैं, पर उनके दरमियान एक बड़ी कशिश वाला ताल्लुक है, जैसे सेवक और स्वामी के दरमियान। कहने को तो राम और रूप, नाम और रूप दोनों ही ईश्वर की उपाधि है। उपाधि से मुराद माया, लेकिन नाम और रूप दोनों ही इकट्ठ होना न दे। ये साथ क्या है? नाम और रूप माया है जरूर, मगर दोनों ही इकट्ठ और लाभ्यान। माया किसको कहते हैं? माया माया सारा जहान करता है। माया की समझ बहुत कम लोगों को है। माया की 3 स्टेजेस बयान की गई, प्रधान, प्रकृति और माया। प्रधान, पर मैंने पढ़े धान, जिससे लंपट चाहिए उसका ताल्लुक उसके साथ जुड़ा हो, वो प्रधान है, हाई स्टेज। सिफत मौसूफ से जुदा नहीं, ये समझने वाली बात है। सिफत मौसूफ से जुदा नहीं, पानी की ठंडक पानी से जुदा नहीं, आग की गर्मी आग से जुदा नहीं, दोनों एक ही है।
मगर जब खाली गर्मी न रहो तो जो आग जलाने वाली चीज है वो कुछ और है। गर्मी तो इजहार है उसका। इसे नाम और रूप दोनों ही माया बयान की जाती है, मगर कहते हैं दोनों ही अनाद और हमेशा रहने वाली चीज है, दोनों ही अकथ भी है और अनादि भी है। वैसे वेदांत में माया को कहा गया है कि ये अनहोई चीज है जो होई नजर आती है। संत भी कहते हैं यही ठीक है, पर एक बात जरूर है, सिर्फ तो महसूस से जुदा नहीं, नाम नामी से जुदा नहीं, वो इसका इजहार है, वो उसका वही है। तो परदहान जो मालिक है उसमें ईश्वरपना जो है वही माया, उसको परदहान कहते हैं। उस स्टेज में जब वो नीचे आती है तो उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति के मैंने परे कीर्ति, जिसमें क्रिया फेल कर्म करने का गुण हो, स्वभाव हो, उसको सूक्ष्म कह दो। और माया बाहर, मापने का आला कह दो, या यंत्र को कहते हैं, मापने को कहते हैं। वो कौन सी है? ये हमारी बुद्धि है, यही माया। माया ईश्वर से जुदा नहीं, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं, ये निर्भर है ईश्वर पर, मगर ईश्वरपना ईश्वर से जुदा नहीं। ये गोश की बात है, समझने के काबल। और ये बात समझ आ जाए तो बात कुछ भी नहीं। माया को अंदर वचन करके बयान किया है, ऐसी चीज है जो अपने आप में कुछ नहीं और फिर भी है। संतों ने इसको बड़ी खूबसूरती से बयान किया, और कि माया भूल का नाम है। जितनी क्रिएशन बाय दुनिया में है ये सब माया, मगर जब इसमें हम रह जाते हैं, जो इसके बनाने वाला है, इसका बैकग्राउंड है, उसको हम भूल जाते हैं, यही माया। नहीं तो ये भी माया नहीं, तो माया भूल का नाम है। ये कहता है माया हुई नागनी जगत रही लपटार, जो इसको सेवन दे फिर को खा। माया नागनी होकर दुनिया को, जगत को लपट रही, स्थूल में भी, सूक्ष्म में भी और कारण में भी। माया, प्रकृति और प्रधान तीनों में उसका ये गुण है कहो, इजहार है कहो, मगर एक दूसरे से जुदा नहीं। फिर भी इसकी कोई, क्या कहना चाहिए, एक सेपरेट हस्ती कोई नहीं, अलग हस्ती नहीं, मगर है, उससे जुदा नहीं। तो यहाँ तुलसीदास बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं कि कहने को तो राम और रूप दोनों ही ईश्वर की उपाधि है, माया, मगर लेकिन नाम और रूप दोनों ही अकथ और अनादि। नाम और रूप किसी चीज का है ना, उसे जुदा आप कैसे करोगे? एक आम है, उस पर लाली है, उस पर सब्जी है, उसकी जो लाली या पकपुने की जो इजहार है, वो उसको आम से जुदा कैसे कर सकते है? कुछ भी नहीं, उसका आधार उस आम पर है, मगर है उसे, उसकी हैसियत कोई नहीं, अलग, मगर उससे अलग भी नहीं। इसलिए बड़े थोड़े लफ्जों में कहते ये दोनों ही माया का स्वरूप जरूर है, नाम और रूप, मगर है दोनों ही अकथ और अनादि। कहते जब तक कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाला न हो इसको समझ नहीं सकता, ये भी साथ कह दिया। जब तक श्रेष्ठ बुद्धि वाला न हो, अकथ अनाद समझ साधे, अच्छी समझ वाला न हो, इसको नहीं समझ सकता। बात बड़ी साफ है, मगर समझ नहीं आ रही। सारी दुनिया माया माया पुकार रही है, मगर हकीकत को समझ नहीं रही। सत्यता ही इजहार है ना, सत्यता इजहार माया, मगर वो उससे जुदा नहीं। तो इसीलिए संतों ने कहा है, ये संसार जो तू देख रहा है, हर का रूप है, हर रूप नजरिया। जिसकी वो आंख खुली, माया की बैकग्राउंड जो इसका आधार है, उसको देखने लगी कि सारी उसका रूप है भी और नहीं भी। नहीं तब है कि हम भूल में रहे, बाहर ये इजहारी में उसका लंपट हो जाए। ये तो सब माया, ये सब फंसाने की एक बड़ी भारी मशीनरी। अगर अंतर की आंख खुल जाए, जिससे इजहार इसका हो रहा है, अगर उसको हम आंख से देखने लग जाए, ये कोई नहीं रहते, है भी और नहीं, दोनों सूरतें हैं इसमें। बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं। कहते जो अच्छी समझ वाले हैं वो इसको समझ सकेंगे। बाकी फरमाते हैं तुलसी साहब, इसमें से किसको बड़ा कहें और किसको छोटा कहें? समझे, ईश्वर पन्ने को बड़ा कहें या ईश्वर को बड़ा कहें? किसको छोटा और बड़ा कहें? दोनों एक रूप है, एक इजहार है, एक वो है, एक सिफ्त है, एक मौसूफ है। सिफ्त मौसूफ से अलग रहे तो कहते किसको छोटा और बड़ा कहें? कहते अगर हम छोटा बड़ा कहेंगे तो पाप करते हैं ना। ये तो वही है, एक इजहार है, एक उसकी बैकग्राउंड, जिसका इजहार हो रहा है। तो इसे छोटा कौन बड़ा कौन? माया कहाँ है? माया उन लोगों की है जिनकी आंख बंद है, नहीं तो ये संसार, इस जग सच्चे की है कोठरी, सच्चे का विश्वास। जिनकी आंख नहीं खुली, ये सब माया। ऐसे स्थूल से ऊपर आओ, सूक्ष्म में प्रकृति पदार्थ, कारण में जाकर प्रधान है,
तीनों से अतीत हो, हकीकत की समझ आ जाए। मध्यम की आंख खुलती है, यही उसका स्वरूप नजर आता है। तो इसलिए फरमा रहे हैं कि इनसे छोटा और बड़ा किसको कहे, कहने से तो पाप होगा। कहते उनके गुणों को सुनकर उनका भेद साधुओं को ही समझ में आता, जिन्होंने साधना करके इधर गए। साधु किसको कहते हैं? साधु किसी भेद का नाम नहीं, साधु उस हस्ती का नाम है जो त्रिगुणातीत अवस्था को पा चुका। सात की महिमा 13 गुण से दूर, साधु की महिमा 3 गुणों से ऊपर है। जो त्रिगुणातीत हो उसका नाम साधु है। जो माया, प्रकृति और पदार्थ तीनों से पार हो गया उसका नाम साधु। कहते साधु की साधन नाम से साधु लोग समझते हैं से असलियत क्या, इसके गुणों को सुन सुनकर उसके भेद को साधु जन जानते हैं, आम दुनिया नहीं जानती। आम सिर्फ फैलाव में ही इसी का रूप बने बैठे हैं, भूल में जा रहे हैं। जैसे कहा माया हुई नागनी जगत रही लगता है, माया नागनी होकर जगत को लपट रही है। जो इसको सेव दे फिर किसी को खाए, संतनी का कायदा है। जब बच्चे जन्मती है ना तो कुंडल मार करके अपने बच्चों को आप खा जाते हैं। जो इसके सेवने वाले हैं बाद में को इसको खा जाते। फिर आगे कहा गुरुमुख विरला गाड़ू जिनमल गल्लाई बा, कोई गुरुमुख जो किसी अनुभवी पुरुष के सन्मुख बैठा हो वो इसको आप पांव के तले देता है, इससे ऊपर आ जाता। उस हकीकत जो है उसकी आंखों पर ये माया पर्दा नहीं डाल सकती। तो कहते तो साधु जन इनको समझते हैं असलियत क्या फरमाते हैं। मगर रूप नाम के माताहत है, अधीन है। रूप का ज्ञान बगैर नाम के ज्ञान के नहीं हो सकता। रूप का ज्ञान नाम के ज्ञान के बगैर कैसे होगा? रूप उससे अलग नहीं, उसी का इजहार है। वो माया में है शामिल, मगर उससे जुदा नहीं, अनादि भी है और हर एक तरह से अकथ भी है। जैसे वो मालिक है जैसे ये है, मगर इसकी अपनी एग्जिस्टेंस कोई भी नहीं। वेदांत भी यही कहते हैं और संत भी यही कहते हैं। यहाँ इख्तिलाफ नहीं, सिर्फ आगे समझने का इख्तिलाफ। नाम नहीं मालूम किसी चीज का, चीज देखी भी है, नाम नहीं मालूम, आंखों के सामने है, फिर भी बगैर नाम के जानी हुई चीज हाथों पर धरी पहचानने में नहीं आती। धरो भी ये क्या है? नाम नहीं है, कुछ एहसास तो कर रहा है पर उसका एक्सप्रेशन कोई नहीं। तो माया के बगैर उस नाम का इजहार भी नहीं। ये कहो नामी का इजहार भी माया के बगैर नहीं। माया उससे जुदा नहीं, वो उससे जुदा नहीं, वो उसका इजहार है, वो उसकी हकीकत है। क्या किसी चीज को राम हम कहते हैं, राम के मैंने रमी हालत जो गुण है उसका, वो ताकत और रम पुनः जो है ये उससे जुदा नहीं। तो यही माया और असलियत में कहो, हकीकत में कहो, फर्क है। फर्क तो कोई नहीं, सिर्फ इजहार का तरीका। इसलिए संतों ने दुनिया के त्याग का ख्याल नहीं दिया। वो कहते भाई दुनिया में ही रहो, ये माया जिसको तुम माया माया करके पुकारते हो, इसी में रहकर तुम्हारी कल्याण हो सके। सिर्फ आंख के देखने वाली जो आंख है ना, उसको बदलने का सवाल, अंतर की हकीकत के खुलने का सवाल। पूरा सदगुर भेटिए पूरी होवे जुगत, असन्या खलन्या पैनन्या खवन्या विच हो। छोड़ने की जरूरत नहीं। अरे भाई बाहर जंगलों में भी जाओगे, वहां क्या, वहां भी तो माया है। वहां दरख्त है, गाय है, भैंस है, बकरियां हैं, रोटी है, पानी है, सोने को बिछौना है, सब कुछ है। माया से कहाँ जाओगे? एक राइट एंगल अविजन का हो, देखने वाली आंख का बनाना है। जब तक कोई अनबढ़ी पुष्ट न मिले ये आंख बनती है, हाय हाय करती दुनिया मर जाती। यही मालिक का रूप नजर आता है। हर एक जगह उसी का मंदिर है, जहां भी डिवोशन से भाव के साथ प्यार भरी आंख से सजदा करो, वही उसका मंदिर है। परमात्मा कहाँ नहीं ये बता। परमात्मा हर जाई है, ऐसे उसका इजहार भी हर जाई है। वो उससे जुदा नहीं, वो उससे जुदा नहीं। हाँ, दूसरे का जो आधार को हो वो हकीकत है। हकीकत न होती ये भी तो। यहाँ थोड़ा सा बयान करते हैं कि एक चीज को आपने देखा नहीं, मनुष्यों में उसका बयान आया, बयान करने से थोड़ी थोड़ी कशिश और प्यार महसूस होता। आपने कहा आम मीठा, देखा नहीं आपने, आम मीठा होता है भाई, आम में बड़ी गुदा है, उसमें बीच में ये गिर होती है, उसका छिलका है, ये वो ऐसा बयान नाम से बयान करती है, उसका थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगता, थोड़ा सा प्यार जागने लगता है। वो अभी तक देखा नहीं,
तो ऐसे ही अक्षरों का ताल्लुक उस हकीकत से है, उसके इजहार के लिए पढ़ने से भी थोड़ा शौक पैदा होता, शौक दिलाने के लिए ठीक, मगर हकीकत के खुलने के लिए अंतर्याम का खुलना जरूरी। तो इसलिए सिमरन या जप या प्रभु के नाम का जो याद दहानी है ना, याद दहानी असलियत को समझाने के लिए, उस तरफ हमारी तवज्जो को मबजूल करने के लिए बरती जाती है। तो नाम का सिमरन या जप ये पहला कदम है। इसलिए कहते हैं नाम और रूप की गति है, उसकी अकथ कहानी है। अभी जो बयान किया गया, अब ये पता लगा कि नाम और रूप उससे जुड़ा नहीं है, माया मगर इजहार हकीकत से परे नहीं। तो इसलिए कहते हैं इसके समझने वाले जो समझ जाए नाम और रूप की गति को, कि उनके अंदर बड़ी खुशी पैदा हो, और वो ऐसी खुशी देती है जो बयान में नहीं आ सकती। ये साधने कर बड़ी भारी खुशी की देने वाली, खाली समझ में, देखने में क्या कुछ होगा। आप फरमाते हैं अगुन सगुन बीच नाम साथे, निर्गुण और सरगुण के दरमियान यही नाम ही है जो दोनों की तर्जमानी करता है, भाष करता है, बयान करता है। हकीकत को समझाने के लिए नाम और रूप है। नाम और रूप ना हो तो हकीकत कहां समझ आए। तो कहते हैं नाम निर्गुण और सदगुण के दरमियान ये नाम ही है जो दो भाषा यानी तर्जमा दोनों को तर्जमानी करने वाला है, इजहार करने वाला है। और ये ऐसा दो जमानों का जानने वाला है जो निर्गुण सरगुण दोनों की तशरीह कर देता है। अगर नाम रूप ना हो तशरीह कैसे हो, निर्गुण क्या है और सरगुण क्या है। तो नाम ही से उसका इजहार होकर हम समझ भी सकते हैं निर्गुण क्या और सरगुण क्या है, बुद्धि क्या आला है। ये आला है जिससे हम उसको मापते हैं। मापने के लिए, इजहार के लिए भी तो नाम ही एक चीज, नाम और रूप ही है जिससे हम उसको समझ सकते हैं। तो क्या है आप समझेंगे कैसे? तो दोनों लाजिम बन जाओ। नाम आगे कहा नाम और रूप। अब राम नाम कहते हैं, राम के मैंने रमा हुआ, रमत ही ते राम, जो रम रहा नाम है, नाम अक्षर ना रहा नाम। एक तो नाम हो गया इजहार, एक वो पावर जो रम रही बैकग्राउंड। कहते हो अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारे अंतर और बाहर ज्योति का प्रकाश हो जाए, तो उसको क्या करो, राम नाम मन दीप हर मन करके, राम नाम का जो दीवा है, दीवे में लाइट होती है ना, उसको अपने जी कहते हैं तवज्जो को कहो, ख्याल को कहो, सुर्त को कहो। कहते हो मन में ये सारी सुर्त है ना, सोचना। कहते मन करके मन के द्वार पर कह दो, उसका दीवा रख दो रमे नाम का, तब तुम्हारे अंतर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश हो। एक नाम रूप बयान किया, एक राम नाम बयान कर रहे हैं, ऐसा नाम जो रम रहा। कहते इसको अगर आप मन के दरवाजे पर कह दो, रख दोगे, इसके अंतर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश होगा। क्या मतलब, अगर रमे नाम के साथ ताल्लुक आएगा, आंखें बंद करो तो भी प्रकाश, बाहर खोलो बाहर भी प्रकाश। नाम जपत कोट सूर्य उजाला, नाम जपते हुए करोड़ों सूर्यों का प्रकाश होता है। ये गुरबानी कह रही है, ये तुलसी साहब कह रहे हैं कि अगर आप अंतर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश देखना चाहते हैं, तो रमा हुआ नाम जो उसको अपने मन पर रखो, मन करके उसको सिमरन करो। समझे? जब तक वो नहीं करोगे फिर काम नहीं बने। एक जीव जबान से है सिमरन, एक कंठ से है, एक हृदय से है, बैकरी, मदमा और पसंती, तीनों करके अगर मन साथ नहीं काम नहीं बनता। तो कहते मन के द्वार पर रवे नाम को रख दो, आपके अंतर और प्रकाश दोनों बाहर हो जाए। अक्षर से तो चलना है, जरूरी बात, किसी नाम से चलो, पर रम रही ताकत का इजहार अगर करना चाहते हो, उसका क्या नतीजा, अंतर और बाहर प्रकाश चाहते हो, तो मन करके उसका जाप करो, ये स्थिर होगा, अंदर लाइट आ जाएगी। यही सब और महात्मा ने कहा, गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान हमें गवाया। गुरु ज्ञान का सुरमा क्या सच हमारी आंखों में डालता। शायराना तरीका है बयान करने का। कहते उसका क्या नतीजा, अंतर प्रकाश हो जाता है। आप तो प्रकाश नहीं ना, ये निशानी। यही मुसलमान भाई कहते हैं, कोई टूर पर खुदा के नूर को हजरत मूसा ने देखा, ये कोई टूर है, चलो गगन के ऊपर।
तो सब महात्मा ये कहते हैं। तुलसी साहब थोड़ा इशारा दे रहे हैं, ये कुछ बयान करके नाम रूप का जिक्र ऐसे जो रबराही पावर जो है, अगर तुम अंतर और बाहर उसका प्रकाश चाहते हो तो मन करके उसको खड़ा करो, उसका जाप करो, उसके साथ कांटेक्ट मेरा नतीजा क्या अंतर और बाहर प्रकाश हो जाए। यही निशानी, उसमें ज्योति है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। और नाम गॉड इन एक्शन पावर कह दो। नाम जी है, जप जी करके, जिंदगी करके, जिन जान करके कहो। अगर इसको जपोगे कहते योगी जन जाग उठते सोई हालत से और सारे संसार के मोह माया की वृत्ति से छोड़कर दुनिया की सबसे अतीत हो जाते, ला ताल्लुक हो जाते हैं। ये नाम की महिमा है। गुरु नानक साहब से पूछा गया, योगियों ने पूछा महाराज नाम की क्या महिमा है? फरमाने लगे जैसे जल में कमल निराला मुर्गा निशान है, जैसे जल में कमल लेप रहता है और मुर्गा भी जल में रहती पानी के असर को कबूल नहीं करती, सूखी उड़ जाती है, ऐसे ही सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम उठन। अगर सुरती शब्द के साथ लग जाए इस भवसागर से इंसान अति तर जाता। ये नाम की महिमा। सोच और मन दोनों एकत्र है इस वक्त मौजूदा हालत में। हमने सोच को भी आखिर जाकर मन से जुदा करना है, मगर फिलहाल हमने सिर्फ बाहर से हटकर इंद्रियों के घाट से ऊपर आना, मन और सोच दोनों करके उस नाम का जाप करना। कहते नाम जिया जप जागे जोगी, जी करके नाम को जपने से जोगी जाग उठते हैं। अब सब दुनिया सो रही है, सोच ऊपर आएगी तो जाग उठेगा। अब तो सो रहे, मोह माया सब जग सोया है, भरम कहो क्यों जाए। तो योगी जान कहते हैं कि नाम के जपने से, जी करके जपने से जाग उठते हैं और संसार के मोह माया की वृत्ति को छोड़कर वियोगी हो जाते हैं। ला ताल्लुकाती दुनिया में रहते हैं, दुनिया के नहीं रहते। ये नाम की महिमा बयान की जा रही है। कहते हैं इसी की बरकत से वो ब्रह्म के सुख जो बेनजीर है उसके अनुभव करने वाले हो जाते हैं। ब्रह्म सुख है, अनुभव है अनूपा। वो ब्रह्म के सुख को जो अनुभव करने लग जाते हैं, जो अनूप है, बयान में नहीं आ सकता, बेनजीर है, जो नाकाबिले बयान है, सब रोगों से आजाद और नाम और बगैर नाम रूप किया। ये कह दो बगैर नाम से, पहले नाम रूप का जिक्र किया, अब कहते हो नाम रूप से भी अलग। अकथ अनाम है, नाम न रूपा, नाम और रूप नहीं, वो अकथ और अनाम है, नाम और रूप से ही परे। पहले नाम और रूप को उसका इजहार बतलाया, फिर आप कहते नाम और रूप से भी ऊपर है। बड़ी तमीजी बयान डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बड़ी खूबसूरती से। नाम और रूप को लाजुम बलजूम बतलाकर आप कहते जो रबा हुआ नामों से लाइट आती है वो कैसा है? कहते वो अकथ है, नाम है, नाम ना रूपा, उसमें नाम रूप दोनों ही। ये इजहार है, वो बैकग्राउंड। कहते ज्ञान की गूढ़ गति को जो जानना चाहते हैं, जानना अच्छे हैं, गूढ़ गति जीव जो भी इस गूढ़ गति को जानना चाहता है, इस पेचीदा राज को समझना चाहता है, कहते वो कह रहे नाम जिया जप जानते हो, जी करके नाम को जपे, इसके जानने वाला हो जाएगा। सिमन कई किस्म का, जैसे मैंने पहले अर्ज की, जबान, कंठ, हृदय। और संतों का सिमन रूह का है, सुत का, जी का, मन करके। जो रूह का जिक्र और सुत का जिक्र है, जी के साथ जो किया जाता है, कहते वो कोई आमिल फकीरों का मत है। सारी दुनिया बाकी सिमनों में लगी पड़ी। कहते अगर इस गूढ़ के राज को तुम समझना जानना चाहते हो तो जी करके उसका सिमरन। साधक लोग हैं वो परमात्मा उससे लव लगाकर उसको, वो नाम पावर जो उसको पांच नाम को देते हैं, कह दो क्या उससे क्या नतीजा होता है कि जो सिद्धियां हैं ना, अनमा ग्रिमा सिद्धि वगैरह जो है, ये उनको पाकर सिद्ध हो जाते हैं। रिद्ध सिद्ध नामे की दासी, उनमें रिद्धि सिद्धि भी आ जाती है, नाम की दासी है। मगर संतों ने इनके बरतने का हुक्म नहीं दिया, क्योंकि ये फिर इजहार में चला जाना है ना, हकीकत से दूर हो जाना। तो कहते हैं जिनको रिद्धियां सिद्धियों को पीछे हैं, वो उनको भी बेख्तियार नाम के जपने से ये चीजें मिल जाती हैं। बहुत दुखी लोग जो भी हैं, वो भी नाम के जपने से उनका दुख दूर हो जाता, रंज मिट जाता और खुशी को प्राप्त होता।
नाम के जपने से खुशी। नानक दुखिया सब संसार, ऐ नानक सारा जहान ही दुखी है। कहते कोई सुखी है भी? हाँ, सो सुखी है जिस नाम वाला, जिसको नाम का कांटेक्ट मिल गया, जिसकी आत्मा पिंड को छोड़कर नाम पावर के साथ लगने लग गई, वो सुखी है, बाकी सब दुखी। तो बड़े बड़े दुखी लोग जो नाम की जपने वाले हैं, इसके साथ लग जाते हैं, वो सुखी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो नाम सर्व दुख को खुद नाम, सब दुखों का वाहिद इलाज नाम। फिर मैं याद करूं, नाम की समझ किसी किसी को है, ये अपने तरीके से बयान कर रहे हैं। नाम दो किस्म का है, एक अक्षरी नाम, एक वो चीज जिसकी ये अक्षरी नाम बोध कराने वाला। एक नेम, एक नेम्ड, एक इसम, एक मुसम्मा, एक नाम, एक नामी। अक्षरी नामों से चलकर, नाम और रूप से चलकर वो नाम पावर जो जिसका ये इजहार कर रहे हैं उसको पकड़ना है, उसके लगने से शांति और सुख है। अगर आप नाम रूप में जाहिरदारी में लगे रहोगे बगैर हकीकत के पाने के, तुम दुखी रहोगे। स्वामी जी महाराज ने इसी का जिक्र किया। छोड़ तो तू दुखी रहे हम जाने, ऐसो तू दुखी है हम ये देख रहे हैं। कहते कब से? जहां दिन से शब्द बिसारा मन संग खाने। भाई जिस दिन से ने शब्द या नाम को बिसार दिया, उससे दूर हो गया, उस नाम पावर से, उस दिन से तू और मन की यारी इख्तियार कर ली। मन इन्हों के घाट पर बाहर लपट हो रहा, नाम और रूप में तू फंस रहा है, इसलिए तू दुखी हो। अगर हम सुखी होना चाहते तो क्या इलाज है? कुरान रही, मन की यारी छोड़ो, नाम के साथ लगो, सुखी हो जाओ। टीका बयान अपना है, बात वही बयान कर रहे हैं। नाम जिसको मिल गया समझो वो निर्भय हो गया। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने, नेक बने, एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं। आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।